एक क्या था? मुर्गी मुर्गी। हाँ, ये पुतलों की ईमानदारी है। एक मुर्गी होती है और दोनों मुर्गा मुर्गी आपस में बहुत प्यार करते हैं, फिर अंडे होते हैं, फिर उनमें कुत्ते पैदा होते हैं। Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. Hello and welcome to Center Fresh Chewing Gum presents Comedy Circus के अजूबे। आज इस मंच पर आएंगे शाहरुख, सलमान, अक्षय, ऐश्वर्या, नाना, देव साहब जैसे सुपरस्टार्स। हमारे सुपरस्टार स्पेशल में नोनी सिंह को चढ़ा है शूटिंग देखने का नशा और इसीलिए वो सीधा मुंबई है आ गया। तो चलिए नोनी के साथ हो जाए लाइट्स कैमरा एक्शन। प्लीज वेलकम मंत्रा एज नोनी सिंह, राजीव एज नोनी's father, Purvi and Vikalp as various characters. The intelligent Noni Singh is back, asking you the question of the IQ. बताइए कौन सी फिल्म का गाना है? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप तो बता दो कौन सी फिल्म का गाना है? ये फ्लॉप फिल्म का हिट गाना है। मेरी फेवरेट फिल्म। पहले बोल दो। किसान फिल्म का गाना है। वाह! और कहती है सोहेल आई लव यू, यू माय स्वीट, आई वांट टू टेक यू होम। बेचारे की पिक्चर का गाना तक नहीं मालूम आपको। अरे मुझे 5 सेकंड लग गए। मुझे 5 सेकंड लग मैं गए। तो बोलता सोहेल भाई जैसे यूं हाथ कर करके आपको पकड़ लेती है, ऐसे खिड़की से हाथ निकाल के कम से कम डीवीडी ले लेती है आपकी फिल्म की। जिसके साथ काम कर रहे हो उसके बारे में मालूम होना चाहिए, कैसी फिल्में बनाता है और बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सारी चीजें मालूम हो जानी चाहिए। मैं एक्चुअली फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और मेरे पापा मेरे को यहाँ पे बॉम्बे में शूटिंग दिखाने लाए, लेकिन मेरे पापा खो गए। कितने पापा जी? ओ नोनी पुत्र किथे तू? ओ पुत्र तू इतने उछल कूद कर रहा है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओ दवाई खाली थी? दवाई तो भरी थी। ओहो दवाई पीली थी? नहीं जी दवाई लाल थी। ओ खोते से पुत्र दवाई को पी लिया था। और पीलिया मेनू था। पापा जी कैसी बात कर रहे हो? ओए बकवास बंद करे यार। ओए ये किसका घर है? जन्नात मन्नात क्या नाम है? ओह शाहरुख खान। चलो घंटी बजाते हैं। खान from the Epiclotis, yeah. पापा जी ये भाई साहब अपने साथ अपने सबटाइटल्स लेके क्यों घूम रहे हैं? और बेटा इनकी बातें ना लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए लिख कर लाते हैं। पापा जी सर जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शेक हैंड सर। Thank you. मेरे को तो आपकी सारी फिल्में पसंद है। आपको अपनी फिल्म कौन सी पसंद है? राम जाने। क्यों आपको खुद को नहीं पता? अरे मेरी फेवरेट फिल्म का नाम है राम जाने यार। आप ये बताइए आपने वो जब तक है जहाँ में कौन सा रोल किया था? बम डिफ्यूज करता था मैं, बम डिफ्यूज करता था। अंकल जी मेरे पापा का बम भी डिफ्यूज कर दो। लड़ो मत, लड़ना बुरी बात होती है। तो लड़ते आप क्यों हैं? आपको किसने बोला स्टेडियम में जाके वो सिक्योरिटी गार्ड को पप्पी लेने के लिए? मंदिरा ये बच्चा मेरी मजाक उड़ा रहा है। हाँ मैं जा रहा हूँ मंदिरा, 2 साल हो गए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। इसने मुझे एक बात सिखा दी कि लड़ना नहीं चाहिए। जा रहा हूँ मैं, बाय। पापा जी ये क्या है? और ये गेटवे ऑफ इंडिया। तो फिर दिल्ली में क्या है? वो पुत्र इंडिया गेट। ये कमाल हो गया यार, ये लोग बस गेट ही गेट बनाते रहते, इंडिया कौन बनाएगा यार? क्या है ये? अरे डायरेक्टर इसको बोलो, ये डांस सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस है। क्या आदमी है यार, मेरे को पूरा मेरा तोड़ देगा। करियर ओवर। साउथ में भी चांस नहीं मिलेगा। कैसा हमारा है? देखो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या बात है, इतनी सारी ऑडियंस आई है यहाँ पे। इन दोनों को ऊपर क्यों बिठाया? इनको भी अपने साथ बिठाया करो। नहीं टैलेंटेड हुए तो क्या हुआ, मुझ उतार दूं, ओरिजिनल लुक में आ जाता हूँ। ये दादी किसने छोड़ी अपनी? क्या बात है, बहुत गलत बात है। हैं? लोग पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा करते थे और वो यहाँ वृद्धाश्रम में दादी को छोड़ के चले जाते। लेकिन ये जो दादी है, मॉडर्न दादी, अपने आप को एक्सपोज करती है। दादी लुंगी कहाँ है तुम्हारी? दादी लुंगी पहन लो, सही कह रहा हूँ मैं। 5 साल हो गए कॉमेडी सर्कस देख रहा हूँ, हम सारे स्टार्स की इज्जत का फालूदा कर देते हो तुम लोग, लेकिन मजा बहुत आता है, बहुत हंसी उड़ाते हो तुम सब। सब जानता हूं मैं क्या चल रहा है,
दुनिया में 3 चीजें होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं है। भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और 72 सिंह की रफ्तार। कट। अक्षय अंकल, नया वाला डायलॉग है। दुनिया में 3 चीजें होती है जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं। एक शिरीष सुंदर की फिल्में, हाँ। एक सोहेल खान के वादे और तीसरा भी पुलिस की पेमेंट। डोंट एंग्री मी, मुझे मार्शल आर्ट आती है। मेरे को भी आर्ट आती है। आपको पेंटिंग बनाना आता है? अबे साले मोटे, इसको लेकर जा, नहीं तो मैं इसकी पेंटिंग बना दूंगा। बहुत बड़ा स्टार हूं मैं। अच्छा, लेकिन मेरे को मालूम है ट्विंकल जी इतनी बड़ी स्टार नहीं है। ये तुम्हें किसने बताया? स्कूल में सीखा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कंफर्टेबल हो जाओ, वो तो तुम हो ही गई हो। नाम नहीं बताया तुमने अपना। कम से जवानी मैगजीन से मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। ले लो इंटरव्यू। नहीं रही हूँ सर, नहीं रही हूँ सर। मेरा पहला सवाल ये बताइए कि राउडी राठौड़ में आपने इतना सारा एक्शन इतने इजीली कैसे कर दिया? मैं कैसे बताऊं? सोनाक्षी जैसा पहलवान सामने खड़ा कर दिया उन्होंने। फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करेगा? जो भी आया पेल दिया मैंने। एक बार तो गलती से सोनाक्षी को, फिर उसने जो आए करके कमर अभी तक दर्द कर रही है। एनीवे सर, ये बताइए कि फिल्मों के बारे में, आजकल की फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? 40 करोड़। इससे कम की राय में मैं काम नहीं करता। सर देखिए ना, आजकल स्टार्स के पास अपनी खुद की क्रिकेट टीम्स है बहुत सारी। आपकी फ्रेंड शिल्पा के पास भी खुद की क्रिकेट टीम है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटे तुमने। देखो, मैंने अपने जवानी के दिनों में इतना क्रिकेट खेला, इतने तरीके से क्रिकेट खेला कि अब जो मेरे साथी हैं वो खुद की क्रिकेट टीम लेकर घूम रहे हैं। सर, आप कितने फिटनेस फ्रीक हैं, आपकी क्या मसल्स हैं, तो सर आप रोज सुबह 4 बजे क्यों इतना दौड़ते हैं सर? मैं 4 बजे इसलिए दौड़ता हूँ क्योंकि ये भाग दौड़ बड़ी जिंदगी रुकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ बी वाइटल। ओ हेलो 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 हेलो, ओ भाई साहब, ये तो सलमान बाजी की लाइन है। अबे ये लाइन तुझे किसने दी साले? तू जानता नहीं मैं बड़े बड़े एक्टर की लाइन कट करवा देता हूँ। ये सर ये सब छोड़िए ना सर। वैसे मुझे खास सूत्रों से पता चला है कि आप काफी खुले विचार के हैं सर। विचारों का तो पता नहीं, बटन खुला है आपका। इधर देखो बेटे। यस। बच्चे की जान लोगे। सॉरी वो एक्चुअली आप डरिए नहीं सर, वो मैं आपको अपना टैलेंट दिखा रही थी। वो क्या है ना सर कि मुझ में एक एक्टर छुपी हुई है सर। तो बाहर निकालो उसको। मेरा मतलब क्या आता है तुमको? सर मुझे सब कुछ आता है, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सालसा, सांबा, जाइव, हिप हॉप, जैज, सब कुछ आता है सर। क्या बात कर रही है? आपको सारे डांस आते हैं? हाँ। आपको तो अपना खुद का डांस बार खोल लेना चाहिए फिर। चुप रहा, नहीं तो तेरे कच्चे फाड़ दूंगा मैं। कच्चे फाड़ेगा मेरे? हाँ। साले मिमिक्री आर्टिस्ट मेरे कच्चे फाड़ रहे हैं। हाँ, हूं मैं मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन काम तो हमें भी उतना ही करना पड़ता है। उनको क्या मिलता है? करोड़ों रुपए, और हमें तो अपना नाम भी नहीं मिलता। उनके नाम से जाने जाते हैं हम। नहीं अंकल जी, तारीफ नहीं कर रहे, इंसल्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सटायर मारने वालों को ऐसे इंसल्ट करके भगा दिया जाता है। लेकिन क्या साले, कम से कम मिमिक्री आर्टिस्ट करके तेरे को शोज तो मिलते हैं। ओरिजिनल को देख, बेटे सामने हफ्ते में 1 दिन शूटिंग, बस यहाँ पर भी आके बताना ये अच्छा नहीं था, वो बुरा था, ये अच्छा नहीं था। बाकी के दिन इधर उधर लंच डिनर करके हो जाता है। कोई बात नहीं बेटे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैं कहना चाहता हूँ कॉमेडी सर्कस को, जिन्होंने हम जैसे आर्टिस्ट को यहाँ पर मौका दिया। सोहेल खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अगली पिक्चर जो पता नहीं कब आएगी उसके लिए साइन किया। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इस बेचारी का, जिन्होंने अपने 3-4 बॉयफ्रेंड छोड़ के मुझे अपनाया और ये कहा कि मैं तुम पे तब तक पैसा इन्वेस्ट करूंगी
जब तक तुम हीरो नहीं बन जाते इंडस्ट्री के सिंग इज किंग नहीं बन जाते। क्या सिंह इज किंग? यहाँ पर केवल एक ही सिंह है, मंत्रा, पूर्वी और राजीव के लिए तो हम कई बार ताली बजा चुके हैं और बजाते रहेंगे, लेकिन आज तालियां सिर्फ विकल्प के लिए बजेंगी। चलिए देखते हैं हमारे जजेस को हमारी आज की थीम के जो सुपरस्टार हैं उनके बारे में क्या कहना है। सुहेल, विकल्प, अगर हम अक्षय सर को 10 मानते हैं फॉर हिम बीइंग ओरिजिनल, तो मैं पहले मार्क्स दूंगा। मैं आपको भी 10 मानता हूं जो आपने सटार में कह दिया, बट दैट इज बिल्कुल सही बात है। आई थिंक इमिटेटिंग समबडी और मिमिकिंग समबडी इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट दे कैन गेट। थैंक यू सो मच। इवन एज अ कंप्लीट एक्ट, पूर्वी, मंत्रा, राजीव, फैबुलस एक्ट। थैंक यू सुहेल। अर्चना, आप क्या कहेंगी हमारे आज के सुपरस्टार के बारे में? राजीव, मंत्रा एंड पूर्वी हम आपको देखते रहते हैं और बहुत सराहते हैं। आप यकीनन बहुत बेहतरीन टीम है। पूर्वी, आपकी एंट्री जो सेकंड टाइम हुई थी, व्हाट अ ग्लैमरस एंट्री। आई लव्ड ऑल दैट, द स्प्रे की बॉटल्स एंड ऑल। किसका आइडिया था ये? Your idea. Excellent. It really worked with the lights and just the effect. Hats off. Thank you, ma'am. And Vikalp साहब, you are amazing. आप अक्षय की कॉपी करते हैं, लोग इमिटेशन बोलेंगे, आप डुप्लीकेट बने हैं उनके, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। So hats off to you. And I hope that Akshay watches this act because उनका बहुत बढ़िया sense of humor है. He will love watching. He's already done an act on this stage before. लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन एक्ट था। इस एक्ट को 4 चांद आपने लगाए। 4 क्या, मैं बोलूंगी 10 चांद आपने लगाए। 10 points from both our judges. Thanks a lot, sir. सिद्धार्थ लिख रहा है देव साहिब की बायोग्राफी। देखें किस पन्ने में है कैसी लव स्टोरी। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज राइटर, भारती एज गर्लफ्रेंड, किको एज बॉयफ्रेंड एंड किशोर एज देव। मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बायोग्राफी राइटर हूँ। मैं तो अभी एक सुपरस्टार पे बुक लिख रहा हूँ। देखना वो सुपरस्टार कौन है। यह है वो मेरी बुक। जोरदार तालियां देव साहब के लिए। एक मिनट मेरे भाई। ओ इधर इधर इधर। क्या है? जिमी जी बोल रहा हूँ। क्या है? देव साहब के बारे में बात करनी तो मुझसे पूछना। एक मिनट। नमस्ते अर्चना जी, कैसे सोहेल भाई? ये इधर है क्या है? अभी तू स्टैंड अप करेगा तो मैं क्या करेगा? अरे सॉरी यार, एक्चुअली देव साहब के बारे में तूने पूछा तो देव साहब के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। वो कैसे? उन्हीं के लिए तो पहली बार 12 कैमरे का सेटअप आया था। एक कैमरे से कैप्चर नहीं हो पाते ना वो। बात तो सही कर रहा है कैमरा। अरे क्या जमाना था वो, बड़े बड़े स्टार को कैप्चर करते थे। आजकल देखो श्रुति जैसी लड़कियों को कैप्चर करना पड़ता है। अरे मंत्रा, अरे कैमरा भी पंच मारने लगा। अभी तू तो सटार बंद कर दे। कसम यार, कई बार उसका एक्ट आता है, इतना गुस्सा आता है, ऐसा कहता है मुंह उधर करके बैठ जाऊं। एक मिनट, ज्यादा पंच मत मार ना, तो अगले सीजन में मेरी जगह तेरे को भारती का पार्टनर लेंगे। चल अभी जा। अरे मैं फंबल तो कम मारूंगा ना। ए कैमरा अभी जाना चुपचाप, मेरे को मेरा स्टैंड अप करने। नहीं जाऊंगा। अरे जा। क्या करेगा? ऐसे लेंस पे पप्पी लूंगा ना मैं। भाग चल भाग। हाँ, तो मेरे बुक का पहला चैप्टर है 40s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में। ये क्या, हम तो डिस्को में पहले ही आ गए और राम बाबू अभी तक नहीं आए। हेलो, 40 में डिस्कोस कहाँ से आ गए? हाय राम, ये क्या अनर्थ कर दिया राइटर बाबू, आपने हमें छू लिया। सुहेल बाबू, अब हम कहीं माँ तो नहीं बन जाएंगे। ये हमारे राम बाबू किधर है? राम बाबू, वाह राम बाबू वाह, क्या सुपर हिट धुन पे आपने एंट्री की है। मेरा तो हृदय गदगद हो गया। प्रिय, हम जब भी ऐसे फंकी कपड़े पहनते हैं तो ऐसी ही बीट पर एंट्री करते हैं प्रिय। वाह। वैसे एक बात बताओ, इस खूबसूरत से डिस्को में तुम ऐसे ही आ गई, जरा सा भी अंग प्रदर्शन ना किया तुमने? अंग प्रदर्शन? लगता है आप अंग देखे बिना घर नहीं जाएंगे। तो दिखाओ। जिद्दी कही के दिखा ही देते हैं। ऊपर देखिए। हाय 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 हाय, हृदय पुलकित हो गया प्रिय। आओ
डिस्को का मजा ले, दूरियां मिटा दे और चिपक चिपक कर कपल डांस करें। यो यो राम बाबू। अरे चिपक चिपक के डांस करना, बीच में क्या बैंड्रा वाले सीलिंग बनाने वाले हो इधर? बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जाकर उधर लिखो ना। हाँ तो दोस्तों, इस ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में आ गया एक कलरफुल हीरो। दूर हटाओ इस लड़की को मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं चाबी मारकर इसका सर फोड़ दूं। चाबी मार के सर कैसा फोड़ेंगे सर? चाबी के साथ 1.5 किलो का ताला भी तो होगा। देव बाबू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? वो इसलिए कि ये लड़की मेरा पहला प्यार थी। मैंने इसे हीरोइन बनाने का वादा किया था, लेकिन मुझे इसने ये कह के ठुकरा दिया कि मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती। आज मैं कहता हूं कि मैं बुढ़ियों के साथ काम नहीं करता। फिर छोड़ो, एंजॉय द पार्टी। देव बाबू, थोड़ा नजदीक आइए ना। मुझे बुलाया? देव बाबू, आप कितने हैंडसम हैं। तुम भी कोई कम नहीं हो रोजी। ये सुलगता हुआ जिस्म, ये कप कपाते होंठ, ये थर थराता बदन और ये लड़खड़ाती आवाज, मुझे पहले से पता था तुम्हें दमा है। देव बाबू, बोलो। यहाँ हमारी है देव बाबू। अगर आपको देखना ही है तो अर्चना जी को देखिए। इनके तो हम बहुत पुराने आशिक हैं। इनकी गली के चक्कर काटते काटते इनके कुत्ते भी हमारे यार हो गए। ये तो हमारे न हो सके, हम कुत्तों के सरदार हो गए। अरे लेकिन आप भी तो आशिक मिजाज के हैं देव बाबू। नहीं, पल भर के लिए प्यार और झूठा। मैं बताता हूँ, इधर आ, मैं बताता हूँ। मैं तेरे को बुलाया क्या? हाँ तो तेरे को बोला क्या? तो तू क्यों मुझ में बोल रहा है? अरे तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझसे बात कर रहा हूँ ना। कैमरा तेरे माँ का लेंस। तेरे बहन का जूम इन जूम आउट। अभी तू पर्सनल हो रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अभी मैं चुप इसको बोला तू चल। गेट आउट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये क्या लगा रखा है? मैं रोमांटिक मूड में आया था और आप यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिए। कोई रोमांटिक गाना लगाओ। पहाड़ को हटाओ। ये इधर उधर क्या भूतक रहे हैं देव बाबू? कितना नाचते हैं। नाचना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, म्यूजिक। ये क्या किया आपने देव बाबू? हमारी नाक पे लगा। हाँ देव बाबू, ये क्या तरीका है? आप हर वक्त क्यों अपने चेहरे को तो मारते रहते हैं, आपने इसके चेहरे को क्यों मारा? मैं सबके चेहरे को मारूंगा, इसके चेहरे को मारूंगा, तुम्हारे चेहरे को, इसके भी, सबके चेहरे को मारूंगा। मैम! अरे देव बाबू सब चले गए, लेकिन मेरे को एक सवाल है। आप देव बाबू, आप इतना हिलते क्यों है? ये मेरा स्टाइल है। एक जमाना इतना था कि मैं इतना हिलता था कि जब लोग मेरी फिल्म गाइड देखने जाते थे तो मैं बाजू वाले थिएटर मुगल आजम पे स्क्रीन पे नजर आता था। और फिर अकबर आपको बोलता होगा, देव कली निकल जाओ हमारे फिल्म के नजरों से। अपनी औकात में रहो और किताब लिखो। हाँ, तो दोस्तों उसके बाद आया श्रुति 70s का जमाना। एक मिनट, ये आदमी कौन है जो हमारे बीच में डांस कर रहा है? नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ। लड़की को मोम कर दूं, पत्थर को मोम कर दूं, पत्थर की औलाद। देव बाबू, अब एक जगह खड़े होकर बात क्यों नहीं करते? हिलते क्यों रहते? एक जगह खड़े रहिए ना। अगर सीधा खड़ा रहूंगा तो गिर जाऊंगा। गिरना तो तुम्हें है यार, क्योंकि इस लड़की को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आ जाओ डार्लिंग। अगर रोजी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ज़बान संभाल के बात कर। तुझे शायद पता नहीं, लेकिन तेरी माँ और तेरी बहन मेरे कब्जे में है। तो तुम्हारे पास है,
थैंक गॉड 3 महीने से गायब थी, तुमने उसे संभाल कर रखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे एक बात बताइए देव साहब जी। आप हर एक फिल्म बनाते थे, वो यानी बाद में तो आपकी सब फिल्में फ्लॉप हो गई, तो फिल्में बार बार क्यों बनाते थे आप? फिल्म बनाना मेरा एक पैशन है, मेरा ऑक्सीजन है, मेरा प्राणवायु है। मैं अपने लिए कभी फिल्म नहीं बनाता, मैं स्टाफ के लिए फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है तो कई लोगों के चूल्हे जलते हैं। देव बाबू, लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर तो आपका पैसे का कितना नुकसान होता होगा? किसने कहा कि मैं नुकसान में हूँ? जब मैं यहाँ बम्बई शहर में आया था तो मेरी जेब में 35 रुपये 50 पैसे थे, और जब तक मेरी जेब में 35 रुपये 50 पैसे हैं, देव कभी लॉस नहीं हो सकता। अर्चना जी, सोहेल भाई, मैं किशोर भानुशाली, पूरा जीवन मैंने देव साहब की छवि में बिताया है। आज मुझे देव साहब का वो डायलॉग याद आ रहा है जो गाइड में उन्होंने कहा था क्लाइमेक्स में, कि जीवन पिघलता प्रकाश है, मैं एक सच्चाई हूँ, तन मेरा रहे न रहे मैं रहूँगा। मौत एक ख्याल है जैसे जीवन एक ख्याल है, न सुख है न दुख है, न दिन न दुनिया, न भगवान न इंसान, मैं सिर्फ मैं। तो सबसे पहले हमारे आज के सुपरस्टार किशोर के लिए जोरदार तालियां। जजेस, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अर्चना? ये परफॉर्मेंस बहुत ही नॉस्टैल्जिया से भरी हुई थी। कीको और भारती, आपने हमें हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। सिद्धार्थ, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान नहीं था इस एक्ट में, लेकिन जो सूत्रधार के तौर पे आपने किया, और आपका खास तौर से वो जिमी जिप कैमरा के साथ जो इंटरेक्शन था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन किशोर मेरे भाई, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, किशोर हमने शोज़ किए हैं एक साथ, और किशोर आपने बहुत अच्छा किया। अमर है देव साहब, जैसा कि आपने भी कहा, यू हैव केप्ट हिम मोर एवरग्रीन, एंड देव साहब was an amazing man, and ये एक्ट बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है उनके लिए। थैंक यू आरजी। सोहेल? मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में हुई है, एंड जब मैं बड़ा हो रहा था तो सबसे बड़े स्टार्स उस वक्त सलीम जावेद थे, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं 3 लोगों के साथ काम करूं। एक थे बच्चन साहब, कोई मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार मौका मिला दैट ही केम एंड ही डब्ड फॉर हेलो ब्रदर, वो जो एंड का जो पोर्शन था, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद धर्म जी इन प्यार किया डरना क्या। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश हमेशा जो पूरी नहीं होगी, दैट आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद देव साहब। तो जब आप आज स्टेज पे आए एंड यू गेव हिम द ट्रिब्यूट, आई हैव फेल्ट सो नाइस एंड थैंक यू। और मैं आपको याद है कि मैं बैंडा टॉकीज गया था और मैंने आपकी फिल्म दिल देखी, और मैंने आपका नंबर कहाँ से ढूंढा, और मैंने आपको उस वक्त फ़ोन किया दिल देखने के बाद, और मैंने कहा दैट यू आर द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। और आज कुछ जन होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन एक हिट फिल्म को सुपर हिट कर देता है, और दिल में आपने वो किया था, आपने एक हिट फिल्म को आपने एक सुपर हिट कर दिया था। थैंक यू सर, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सर। थैंक यू सोहेल। आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm going to go for a 10. 10 points from Sohail. Archie? For the act, it would be a 9, but for you, Kishore, especially. Oh, 10 points. Thank you, thank you. थैंक यू। सोहेल, we love you. We मतलब कॉमेडी सर्कस की पूरी टीम। अरे देखिए ना, बाकी लोग अपनी फिल्म्स को इस मंच पर प्रमोट करने आते हैं, हम तो आपके बीइंग ह्यूमन की दुकान तक को प्रमोट करने वाले हैं। बीइंग ह्यूमन की ओपनिंग का आंखों देखा हाल लेकर आ रहे हैं कृष्णा एज राहुल, सुदेश एज सोहेल, सिद्धार्थ एज अ गर्ल एंड राजा एज सलमान। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। मैं भी बाहर खड़ा था, मेरे को कोई पूछता है ये एक किधर गया, मैंने मत पूछो एक किधर गया, पूछो एक आया किधर से। सोहेल भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को जजमेंट में पहले आपकी जगह मेरे को लेने वाले थे। हाँ। ऑडिशन दिया था मैंने, मैं उसमें फेल हो गया। हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुर्सी के ऊपर 5 मिनट से ज्यादा नहीं सो सकता। फिर बिरयानी भी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, निकुल ने मेरे को बहुत गालियां दी, विपुल जी कुछ नहीं बोले, सीधा पीछे लात मारी, भगा डाला मेरे को। खैर, मेरी पिक्चर आई थी आशिकी। भाई ज्यादा आशिकी नहीं करने का, दूर हटो, जीता जागता एग्जाम्पल हो, आशिकी करने के बाद क्या हाल होता है देख लो। पता है मेरी पिक्चर काय को हिट हुई थी? वो मेरा पोस्टर बहुत हिट हो गया था, ऐसा ऐसा कोट के अंदर मैं ना हीरोइन के ऐसा, शक्ल नहीं दिखाई, मुंह नहीं दिखाया मैंने। अगली फिल्म में मुंह दिखाया, उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग।
ये क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं झाड़ू किधर मार रहा हूँ? दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं होता जो मुझे नहीं मिलता। मैं सच्ची, सलमान भाई पूरी फैमिली इतने अच्छे लोग हैं। सलमान भाई मेरे को मिले, सलमान मेरे को बोलते तू फिक्र मत कर राहुल, मैं तेरे को खड़ा करूंगा। देखो आज बीइंग ह्यूमन के स्टोर में मेरे को मैनीक्वीन का काम दिया, रोज खड़ा रहता हूं मैं इधर। 3500 रुपया मिलता है अपने को। देखिए, कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। आज आपको जान के खुशी होगी कि आज मैं स्टैंड अप करूंगा। स्टैंड अप करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे से सिट डाउन नहीं होता ढंग से, और मैं स्टैंड अप कैसे करूंगा? अगर मैं आज से ये काम शुरू नहीं करूंगा तो मैं जज ही रह जाऊंगा। मैंने आगे जाके परफॉर्मर बनना है। एक मुर्गा होता है और एक क्या था, मुर्गी। मुर्गी, हाँ। ये पुतलों की ईमानदारी है। एक मुर्गी होती है और दोनों मुर्गा मुर्गी आपस में बहुत प्यार करते हैं, फिर अंडे होते हैं, फिर उनमें कुत्ते पैदा होते हैं। फिर वो ऐसे आपस में दोनों जैसे क्या करते हैं, नहीं मैंने सोचा पहले ये बोला था। आपको कैसा लगा और आप मुझे कितने नंबर देंगे? अरे सर आप जज हैं, आपको नंबर थोड़ी देंगे सर। मैं जानता था ये अपनी अपनी पोजीशन होती है। आप लोग प्यार करते हो, एंजॉय करते हो, जज को नंबर नहीं दिए जा सकते। ये आपका प्यार है। अरे पोजीशन कुछ नहीं, 3-3 वाले बोर्ड नहीं है हमारे पास में। ये आप बदतमीजी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन गल्ला, ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं भाई? मुझे सलमान भाई ने बोला था गले पे तुम बैठोगे। अरे क्या यार, गले पे काउंटर पे बैठने को बोला था। गले पे बैठेंगे, पैसा किधर से डालेंगे हम लोग इसमें? आप बिना काउंटर पे बैठने बोला था भाई ने। मैं आजमा रहा था कि पुतलों को अकल है कि नहीं। यार एक मिनट, फोन आ गया, फोन सलमान भाई का। हाँ भाई बोल, मैं बात बोल। हाँ आगे बोल, जो बोलना जल्दी बोल, टाइम नहीं है तेरे पास। हाँ। और मैंने भी दुकान खोली, मैंने भी सोना भैया। हाँ ठीक है, और जल्दी से आ जाओ, जल्दी फटाफट, कम लिटिल लेट। ओके ओके बाय। मोहब्बत करता हूँ तो दिलो जान से, बेईमानी भी करता हूँ तो ईमान से। पछताने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है जो पंगा लेता है शेर खान से। शेर खान। अरे छोटे, ये क्या है? स्टैचू कहाँ से लेके आया तू? भाई ये स्टैचू नहीं है, ये राहुल है। मैं स्टैचू लेने गया था लोखंड वाला। अच्छा। 30,000 का बोल रहे थे, तो ये मुझे 3,000 का कवाड़िए से मिल गया। 3,000 का ये मिला। 500 रुपया मैंने नाई को दे के इसकी सारी जुएं निकाल दी। अब वो कहता है अगर ये यहाँ भी ना चले तो 3 रुपए का वापस ले लूंगा। खुश कर दिया मैंने भाई, खुश कर दिया। तू सीधा खड़ा रहा। अरे भाई सांस तो ले सकता हूँ ना मैं? हाँ ले 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 ले, चल। ये बताओ कि कितनी टी शर्ट बिकी आज? भैया 3। गुड 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 गुड। और आपको खुशी होगी उधार। बैठ 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 बैठ। अरे छोटे, कितनी बार बोला मैंने उधार नहीं देने का, उधार नहीं देने का। भैया मैंने बहुत मना किया, बहुत मना किया। अरबू ले गया, मैं क्या करता? अरबू ले गया? अभी मिलाता हूँ फोन उसको। अरबाज, अरे पिछली बार तू एक पैंट लेके गया था उधार, और कल तू 2 टी शर्ट ले गया, कुल मिला के हो गए 1900। आज शाम तक दे देना, ओके? नहीं तो अपने घर पे गुंडे भेज दूंगा मैं, समझा ना? अरे भाई गुंडे से बात की थी मैंने। हाँ। 100 रुपए में मान ही रहा था, कहता मैं जजमेंट के 200 लेता हूँ, माइंड ब्लोइंग। अरे सुन, एक काम और, पापा को बोल देना कि यार मेरी शूटिंग है, शाम को लेट आऊंगा। क्या है? एक मिनट, ले ये क्या था छोटे? भैया कल इसने मुझे डरा दिया था। मैं घर गया, दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, मुझे कहता मैंने, अगर भाई से बदला नहीं लेगा तो कौन लेगा? आजकल तेरी कॉमेडी सर्कल में बहुत कंप्लेंट आ रही है। क्या जजमेंट की? नहीं, बिरयानी की। भैया अब मैं बिल्कुल बिरयानी ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखना, कंकरों में एक भी चावल नहीं निकलेगा। मैंने सारा ठीक कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया।
भैया बहुत ईमानदार पुतला है, चुप ही रहे तो हमें मौका मिलता है, वरना हमें बोलने नहीं देता ये। इसको हर एक्ट में पुतला बना के रखो। जीते रहो, जीते रहो। ऐसे तो कभी नमस्ते करता नहीं। क्या बात है, हॉट लड़की। यार जो भी अंदर से तुम्हें कृष्णा ही हुई। चल भाई, रिक्वेस्ट है, मैं बहुत थक गया, 5 मिनट के लिए आप पुतला बनो ना प्लीज। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें 3000 रुपए पे खरीदा है। अरे कोई बात नहीं, 1500 आप रख लो। आ जाओ प्लीज। ये ठीक है। एक्सक्यूज मी। माय गॉड सलमान, आई लव यू सलमान, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है क्या, मुझे एक स्टेप सिखाओ ना, जो तुम छत से कबूतर उड़ाते हो वो वाला। ये वो कबूतर ऐसे उड़ा के दिखाना। ये क्या बकवास करी भाई के बारे में? कबूतर नहीं उड़ाते, वैसे पतंग का मांझा लपेटते ऐसे ऐसे करके ऊपर। हाँ, बात कर रही है। अबे हट, ना तो मैं कबूतर उड़ाता हूँ, ना तो मैं मांझा फेरता हूँ। अरे ये तो मेरा स्टाइल है। आओ। सर मैं आपकी स्टाइल की इसलिए फैन हूँ सर। इसी बात पे मुझे बता दिए, टी शर्ट कितने की है? अरे बता ना। मैं बताता हूँ। ये वाला मैडम आइए, आई एम द सेल्स पुअर बॉय। यस, ये मैडम 2500 की। 2500? हाँ, इसके साथ वीर की सीडी फ्री में मिलेगी आपको। मुझसे 3000 ले लो, वीर की सीडी नहीं देनी मेरे को, ठीक है? सर ये वाली बताओ सर। ये हाँ, ये 3000 में इसके साथ मिस्टर मिसेस करना फ्री। कहीं दबंग फ्री नहीं मिलती। देखा, फिर बोलते कृष्णा मेरे को बहुत मारता है। साले जो मार्केट में बिक रही है वो फ्री में थोड़ी देंगे सर। क्या हुआ, इतना काहे को हंस रहे हो भाई? मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पे आदमी हंसता है क्या? आपने मेरे पापा की फिल्म देखी होगी, शोले लिखी है। हाँ। उसमें गब्बर सिंह को जब गुस्सा आता तो वो ऐसे ही हंसता कि कुछ बातें करनी पड़ती है, कुछ बातें नहीं करनी पड़ती। ये सोहेल, ये पुतला बन के खड़ा हुआ है। हाँ। ये सोहेल निकला। ये सोहेल पुतला नहीं है, नहीं है। आप मेरी बात समझिए, ये भी पुतला है और मैं भी पुतला हूँ। हाँ। दोनों पुतले हो? नहीं, ये भी वैसे ही पुतला ही है। ये नकली है? हाँ जी। ये नकली सलमान है, मुझे पता था। सॉरी, ये सलमान भाई है नहीं। सलमान भाई ऐसा काम नहीं कर सकते। ये असली बंदा कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है रजनीकांत। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अमृतसर के कुलचे छोले बहुत अच्छे होते हैं। और अभी आपको बताता हूँ ये कौन है। ये है बिंदु जी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सलमान भाई ने यहाँ पर नौकरी पे रखा है। कहते 4000 1 लाख रुपया लेना, ले ले बेटा। मैं कह रहने दो, आप एक मुझे बहुत एहसान किया आपने मेरे ऊपर। मैं तो यही कहता हूँ, सिर्फ साल में सिर्फ मेरे ना दांत चेंज करवा दिया करो, और कुछ नहीं। मैं यही कहता हूँ। आप पहली बार आए हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपसे कोई ना कोई काम तो लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। खुल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, इसी काम के लिए रखा है इन्होंने बस। आपका कोई आशिक है? आपको कोई प्यार करते किसे? मैं एक ही से करती हूँ, सुपरस्टार अक्षय खन्ना। आप लीजिए, ये सब कुछ है। आओ। मैं सिर्फ 2 चीजों से मोहब्बत करता हूँ, एक तो मानसी से, दूसरा बीइंग ह्यूमन से। जो तो तालियां आ जाए हमारी दुकान पर। नाम है अक्षय खन्ना और शक्ल है जैसे चुपा हुआ गन्ना। आप देखिए, आपकी तसल्ली हो गई। जैसे आप मिलना चाहती थी, आप तो बोलेंगे नहीं। जिसके आप फैन है, जिसको आप प्यार करते हैं, हम उनको भी पेश करेंगे, आपके बहुत बड़े आशिक। ये उस टाइप के देवानंद है, बचपन में खट्टा खाया था कि मीठा आज तक नहीं मालूम इनको। मुंह में पेस्ट डाल दो, खुद ही ब्रश कर लेते। वाह वाह। देखिए, मैं एक जज हूँ और मुझे पता है मैंने क्या करना क्या नहीं। मैंने इनको मेन सलमान बनाया, बाकी जितना भी किया इन्होंने बेड़ा गर्क ही किया है। मुझे पहले पता था। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा इंसाफ है क्या? बुरे का भला करते, भले का भला नहीं करते हो। मैंने बोला क्यों करते हो?
मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ। अरे सबके डुप्लीकेट मार्केट में घूमते हैं, मेरा डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल मार्केट में घूमता है। वाह, और मेरा असली सामने बैठा है ओरिजिनल। और मैं ये कहूँगा, मेरे नकली को छोड़ो, असली को बुलाओ और मेन काम करवाओ। आपने ओरिजिनल को मैं लेने आ रहा हूँ। तो भाई हमारे आज के सुपरस्टार राजा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सोहेल, आप यहीं से बता दीजिए कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। राजा, एंड में जो आपने एक फिनाले पे एंड किया, वेयर यू एग्जिबिटेड योर टैलेंट विथ एवरीबडी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ऑफ द होल एक्ट एंड यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी टैलेंटेड गाय। एक बार बोल दीजिए सर अपना डायलॉग। आज तक मैं कहीं बोला ही नहीं है वो। आज तक मैं कहीं बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला। लेकिन मैं आपके साथ बोलता हूँ, कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है। I don't know how to say it. कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है। You know, actually I'm kind of mimicking myself now. Mimicking myself now. कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है। थैंक यू सर, थैंक यू। सोहेल खान के लिए जोरदार तालियां। अर्चना, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? ये खास तौर से कृष्णा सुदेश टाइप ऑफ एक्ट था, जहाँ पर कि ये कुछ पागलपन करेंगे और अब तो सिद्धार्थ आप भी उतने ही पागल हो, उस कुछ ज़्यादा ही हो। आई लव दैट, वो जो एक वॉक की थी, आई लव दैट लिटिल स्पार्क ऑफ टोटल मैडनेस। एंड सुदेश, आपने बहुत क्यूट स्वीट सोहेल किया, जैसा कि ये है एक्चुअली। ही इज वेरी स्वीट। सागू, सलमान, यू वर अमेजिंग। एंड में एज एन आइटम पेश किया है, एक के बाद एक के बाद एक। दैट रियली टुक द एक्ट टू दिस लेवल। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ नाइस एक्ट एंड यू वर द हाइलाइटर्स। थैंक यू। जजेस, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। तो अर्चना, मैं तो 9 देने वाली थी, लेकिन फिर अभी मजबूर हूँ आपकी वजह से। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। सोहेल, ये एक्चुअली कृष्णा, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आप इस एक्ट में स्टैचू बने। वी मिस्ड यू इन दिस एक्ट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 9. आई विश दैट जिंदगी में ये आपको 1 पॉइंट मैंने कम दिया कि आप कभी स्टैचू मत बनना। प्लीज कम एंड डू व्हाट यू डू, यू आर फैबुलस। थैंक यू। एक जूनियर आर्टिस्ट की मां को अपने बेटे की फिल्म के लिए है हीरोइन की तलाश। देखें अब किस हीरोइन को मिलता है ये सुनहरा चांस। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट टीम, राजीव एज जूनियर आर्टिस्ट, परेश एज जूनियर आर्टिस्ट मां, विद सुगंधा एंड प्रिया एज वेरियस कैरेक्टर्स। बड़ी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, इसलिए हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए दिल से तमन्ना करते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। हाँ, मुझे तो पूरी कायनात नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2 जजेस की कुर्सियों के नीचे कील चाहिए ताकि वो स्टैंडिंग ओवेशन दे दे। तो मुझे यहाँ पता चल चुका है कि यहाँ पर हीरो कैसे बना जाता है। पागलपन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे जी जाती है। अरे ठाकुर, अबे तू है ना जूनियर था, जूनियर है और जूनियर ही रहेगा, समझा? मालूम है जूनियर आर्टिस्ट कौन होता है? अरे जिसका खुद का पति डायरेक्टर होता है और उसे काम मांगने के लिए रोहित शेट्टी के पास जाना पड़ता है, वो होता है जूनियर आर्टिस्ट। वो होता है जो सलमान भाई के साथ मेन कॉमेडी ना आता और यहाँ पर कृष्णा से थप्पड़ खा रहा होता है, वो होता है जूनियर आर्टिस्ट। ओए पुत्र, हाँ। अरे कहाँ मर गया तू? खोते थे पुत्र। हाय रब्बा, हाय मैं मर जावा। ओए खोते थे पुत्र, तू क्या कर रहा है? ये पुल से जंप मार के तू आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैं मरूंगा क्योंकि मेरी माँ जूनियर आर्टिस्ट थी, मेरा बाप जूनियर आर्टिस्ट था और मैं भी जूनियर आर्टिस्ट ही रहूंगा। नहीं पुत्र, तू बहुत बड़ा हीरो बनेगा पुत्र, तू बहुत बड़ा हीरो बनेगा, क्योंकि तूने मेरा दूध पिया है। मेरा दूध पिया है तूने, मेरी दूध में ही एक्टिंग है पुत्र। हाँ हाँ, तेरा दूध अनुपम खेर के कोचिंग क्लासेस में से पैक होके आता है ना, उसमें एक्टिंग है। अरे मैं कभी भी हीरो नहीं बन सकता, कभी भी हीरो नहीं। अरे जूनियर आर्टिस्ट, अरे मेरे साथ कोई हीरोइन काम नहीं करेगी।
कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लम्हा पिक्चर के अनिल कपूर है और मैं श्रीदेवी, और अभी मैं आपके सामने वो बोलने वाला डांस करूंगी? हाँ? Anyways, myself, Kangana Ranaut. What? हो गया? Yes. शुरू में सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब बदल जाता है। चकाचौंध, फैशन, ग्लैमर तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, पहचान नहीं पाओगी खुद कभी और दूसरों कभी। मैं पहचानती हूँ, you rascal! Now shut up! Oh, you shut up, you! Ladies and gentlemen, this is Kangana Ranaut. Clap! आप एक मांगते थे, दो दिए। अपना काम खत्म है भैया, अभी दो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, अपन बैठेगा इधर। अरे नहीं खोते, 3 स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, मैं भी तो हूँ। हाँ, एक जूनियर आर्टिस्ट मैं आई हूँ, तुम तीनों जाके ले आओ स्टैंडिंग ओवेशन। माँ, हाँ? ये कौन? इनमें से असली कौन है? Obviously मैं हूँ असली, totally असली, you know. Hey, you junior artist, भगवान के लिए दूध मत बोलो, असली खंगर मैं हूँ, कंगना रनौत। पता नहीं असली कौन है, लेकिन तोतली दोनों। Hey you, totally क्या बोला? हम totally नहीं है, totally, get it? तोतली। Yes. माँ, अरे किनको बुला लिया? अरे बेटा, साफ लैंग्वेज वाली लड़की कहाँ से ले आऊं? जितनी भी साफ बोलने वाली है, सब ने साफ बोल दिया है कि वो राजीव के साथ हीरोइन नहीं बनेगी। इसे ले लो, ये अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, ये तुम एक डायलॉग बोल के दिखाओ। अब कौन सा मामी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ? ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। हाँ? Like this. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चुटकी हाँ। तो मैं तो बोला एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चुटकी मुझे चुटकी क्लियर बोलने वाली चाहिए। चुटकी उसे पूछ ले। आप बोलिए। एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये क्या है? चुटकी क्लियर थी ना? अरे ये वाली चुटकी नहीं, ये वाली चुटकी, ये वाली। अरे मुझे इन दोनों में से किसी को भी नहीं रखना अपनी फिल्म में। नहीं, देखो तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम मुझे हीरोइन लेते हो तो तुम्हें माँ का रोल में मैं एकदम फ्री में कर दूंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ खुद बन जाती हूँ। लाइक दिस। मीना कुमारी। हाँ, हम तुम्हारी फिल्म से होती हैं बिपिन। अच्छा, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी एक लाश है बिपिन। ये अच्छी है। ये अच्छी है ना? ये अच्छी है। क्या अच्छी है? ये मीना कुमारी कम धर्मेंद्र ज्यादा लग रही है। 1 सेकेंड, माँ बनना है तो मैं भी खुद की माँ बन सकती हूँ। बबन, औरतें तो वाइफ में होती है बबन। मैं भी लाश हूँ और तू भी लाश है। मैं कह रही हूँ तुम मुझे लो, क्योंकि तुम मुझे लोगे तो सलमान भी गेस्ट अपीयरेंस पे आएगा, यू नो। देखो अगर तुम मुझे लोगे तो कोई भी हीरो चलाएगा। Like this. जब से दोस्ती न बनी हर मैंने मुझसे किनारा कर लिया। रास्ते चलता कोई भी लड़का किसी भी लड़की को नहीं छेड़ता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। मेरे फैशन का क्या मतलब? प्रियंका, ये ठीक है, ये अच्छी है। मैंने कहा था मुझे फ्री ले लो। मैंने कहा था मैं क्यों मेरे कोई नहीं। मैंने कहा था ना कोई नहीं, मुझे ले लो। मैंने कहा था ना काजल। मैंने कहा था। अरे नटवरलाल, तुम ट्रेन में पैदा हुए थे क्या? तुम हिले बगैर कोई बात नहीं कर सकते क्या? हाँ? पूरे वाले आंटी अच्छा तुम भाग गए हो, तुम जो कर हो। करिश्मा जी। परमा, मेरी परमा। श्रीदेवी, बड़ी मस्ती करता है रे तू। मेरी सोना। ये अच्छी है। You know, जब तक है सांस में हमारी केमिस्ट्री, you know, catch and मतलब मैं आप आगे तो मैं बोलने लगी थी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं मुझसे ज़्यादा अच्छी बात है। You say what you know, जब मैं आप आगे तो क्या बीच में घुस जाती है तो what do you think of this? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए।
अरे अरे मुझे साइन नहीं करना है। सोहेल भाई आपको चाहिए थी ना 2-2? लो। What do you say, सोहेल? साइन करोगे? दोनों को। हमारी गेस्ट जोड़ी के साथ जुड़ी हुई सुपरस्टार प्रिया के लिए जोरदार तालियां। जजेस, कैसा लगा आपको ये एक्ट, सोहेल? ये जो एक्ट था, ये एक्चुअली इसने टेक ऑफ किया, you know, when my friend Kangana came in a double role. उसके पहले एक्ट एक थोड़ा फ्लैट चल रहा था because of the writing. Nevertheless, it's a fun act. Thank you, Sohail. Archie? The war between the two Kanganas was the highlight of this act. उसमें जो तालमेल था, जो टाइमिंग थी आप दोनों की, बहुत अच्छी थी. You did a very fine job as Kangana. Thank you so much. Thank you, Archie. तो हमारी गेस्ट तिकड़ी परेश, राजीव और सुगंधा और उनके साथ जुड़ी सुपरस्टार प्रिया के लिए जोरदार तालियां। Please welcome couple as Bandwala, Shweta and Mubin as various characters with Katie as Nana. ये भोपू बजाना बड़ा मुश्किल काम है, खास तौर पे उन दिनों पे जब आपका पेट खराब हो, पता नहीं चलता ना कौन सा वाला भोपू बजाए। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, हमारा बैंड जो है बहुत पुराना बैंड है, बड़े बड़े लोग हमें बुलाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग। आपको यकीन नहीं करेंगे, कई बार तो ये भी होता है कि हमारे बैंड की डेट फ्री नहीं होती ना, लोग शादी पोस्टपोन कर लेते हैं, कहते दुल्हन भले ही चेंज हो जाए लेकिन बैंड जाएगा तो ज्योति ब्रास बैंड। जोरदार तालियां मेरे बैंड के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, दादे जमाने के परदादे से हमारा बैंड चला जा रहा है। मुझे आज भी याद है, अर्चना जी की शादी पे हमारे दादाजी उस टाइम हैंडल किया करते थे बैंड, वो मुझे बताते हैं, कहते बड़ी शाही शादी हुई थी इनकी, 2000 लोगों की बारात और दारू की तो नदियां बह रही थी। इतनी दारू आप यकीन नहीं करेंगे। एक बंदा बाहर पैलेस के कीचड़ में लेट रहा फुल, और परमीत की मम्मी भड़क गई, कहती इस घर में शादी करनी नहीं। जो लड़की शादी वाले दिन कीचड़ में लेट रही है, बाद में पता नहीं क्या करेगी। बाकी मैंने आज एक बहुत बड़ा फंक्शन बुक किया है सैफ की शादी का। उनकी पहली शादी भी हमने करवाई थी। उस शादी में ना एक बड़ी गोल मटोल सी प्यारी सी लड़की नाच रही थी। आज उसी लड़की से दोबारा उसकी शादी है, तो ऐसे होता है। पर खैर, अपने को क्या लेना देना, हम लोग जाएं, लोगों की शादियां कराएं। तू ही झुकने बैंड वाला है, इसमें इतना चला के पूछने की क्या जरूरत है? आपका क्या नाम है? नाना। ये रिश्तेदारी बाद में बताओ, नाम बताओ मुझे। नाना चाचा बोल के बड़े लोग पैसे कम करा जाते मेरे से। नाम ही बता रहा हूँ, नाना पीटे का नाम है मेरा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी शादी के लिए बैंड बुक करने आया हूँ। वाह वाह, सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। एक शादी है जो आपको ठंडा कर सकती है। एक्टरों के ज्वालामुखी, लेकिन आज नहीं बुक हो सकते हम लोग। आज हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम पकड़ा हुआ है, सैफ की शादी है। उसकी दूसरी शादी है, मेरी पहली शादी है। पहली मेरी शादी करा, वो मेरा जूनियर है, मैं उसे देख लूंगा। देखिए सर, हम लोग एक दिन में 2-2 फंक्शन नहीं पकड़ते वैसे, पर आप बोल रहे हो तो ठीक है, 5 लाख रुपए लगेगा। 5 लाख? लड़की मेरे पास है, मैं तो सिर्फ ये तेरा पॉपो की बात कर रहा हूँ। चल थोड़ा कुछ कम कर, थोड़ा सा। देखिए हमारे यहाँ कम नहीं होता, फिक्स रेट होता है, पर आप ज्यादा कह रहे हो तो चलो ठीक है, 1200 दे देना। 1200? ठीक है, लेकिन 1100, अब इससे कम नहीं करूंगा मैं, 1100 से कम नहीं करूंगा मैं। हाँ, डन 1500 दे दिया, 2000 दे दिया। मेरी ये जो है वो लव मैरिज है। अच्छा। और मेरे घर वाले हैं जो इस शादी के खिलाफ है, इस वजह से कोई बाराती रिश्तेदार नाचने उसकी चिंता मत करो सर जी, हमारे पास सारे अरेंजमेंट है। आप बताओ तुमको चाहिए क्या? बुआ चाहिए, फूफी चाहिए, मामी चाहिए, दादी चाहिए, ताई, हर तरह के, हर धर्म के, हर कास्ट के रिश्तेदार हमारे पास है। अब बताओ चाहिए क्या आपको? मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। तो मुझे एक बुआ, और वो शादी में जो उंगलियां करता है ना, क्या नाम है उसका? जीजा। हाँ, वो जीजा। एक जीजा चाहिए। अरे टेंशन मत लो। हेलो, हाँ, अच्छा अपने पास बुआ पड़ी कोई? एक बुआ कर दो, और एक वो अपना जीजा ले आओ। पिछली बार वाला जीजा ना भेजना यार, वो रस्ते में कम नहीं पाता, साला शादी में पैसे ज्यादा लूटता है। जल्दी भेज दो अभी कभी शादी। सर जी आप बैठिए, अरेंजमेंट हो गया, बैठी घोड़ी पे। ओ माय गॉड, मेरे 4 साले 4 गुड़ी। आज तो मेरे भतीजे की शादी है। हाय मेरे भतीजे। भतीजा ऊपर बैठा है। दूल्हा मैं हूँ, दूल्हा। बैंड वाले जल्दी से बैंड बजा, मैं खूब नाचूंगा आज। बैंड बजा, मेरे साले की शादी है। क्या है? मेरे साले की शादी है, बजा। ये क्या है? एक को दिखाई नहीं दे रहा है और एक को 4 दिखाई दे रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इसकी आंखें इसको लगा। सुनो मेरी बात,
मेरे से बिना पूछे अगर कोई बोला अब, साले जीजा तेरे को कितनी बार कहा है जब किसी शादी में जीजा बन के जाना है घर से मत पी के आया कर, बेवड़ा कहीं का। तेरे को इधर दारू नहीं मिलेगी क्या? और तू तो कह रहा दारू छोड़ रहा है तू बे? नहीं, मैंने दारू छोड़ दिया हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। दारू छोड़ दिया मैंने। मेरी शादी में दारू निकल रहा है। चुप रहो। मैंने दारू छोड़ दिया है, मेरी बात सुनो। चुप रहो। हेलो हेलो, मेरी कोई बात सुन रहा है? इनको चुप कराओ सालों को। 2 मिनट तू चुप रह। तू बता, मैं दोबारा बोल। इधर मैंने साले तेरे को कितनी बार कहा है घर से दारू नहीं पी के नहीं? तेरे को यहाँ पे दारू नहीं लेंगे हम लोग। ओए तू तो कहता था तूने दारू छोड़ दिया है? हाँ, मैंने दारू छोड़ दिया है। वो क्या, दारू छोड़ने की खुशी में दोस्त लोग ने दारू पार्टी की थी ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी। बैंड वाले, मेरी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त। पकड़ो उसको, कल मेरी बोतल लेके भी निकल गया था। मैंने तुझे कितनी बार कहा है इस बेवड़े को जीजा बनाकर मत बुलाया कर। जब भी इसके साथ शादी में जाती हूँ बेइज्जती कराता है। तो क्या करूँ, सस्ता यही पड़ता है। पिछली बार मीरा रोड वाला जीजा किया, इतना बदतमीज जीजा, शादी के बाद दूल्हे की सगी बहन के पीछे पड़ गया। ये जीजों की सालों की कौम ही ऐसी, हर जगह सरपंच बने फिरते ये लोग, बदतमीज कहीं के। नागिन बजा, नागिन, नागिन बजा, नागिन, नागिन बजा। गा बेटा गा। ज्योति बहन पुतली इस्लामाबाद में शुरू खूबसूरत नजराना। क्या गा रहा है? ये मेरी शादी है, मैयत नहीं। अरे बेटा, मैयत का फंक्शन परसों है, आज मेरे भतीजे की शादी है। एक तो पता नहीं चलता ना, 2 फंक्शन इकट्ठे पकड़ लेते, शाम को मैयत का, सुबह शादी का। शादी है, ठीक है। ज्योति बहन इस्लामाबाद पुतली एक बार फिर से पेश करते खूबसूरत नजराना, आपकी नजर अर्ज किया है। ज्योति बहन पुतली इस्लामाबाद पेश करते खूबसूरत नजराना, आपकी नजर। एक तो ये बुढ़ी औरतों का ना, बुढ़ी औरतों के साथ ही दिल लगता है। इधर उधर जा रही हो, और ध्यान से जीजा, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। अबे जीजा ध्यान से, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। तेरा कौन सा मामा सड़क पे ट्रेन चलाता है बे? ट्रक आ रहा है उधर। चल बे जीजा, तेरा पैकअप, चल उठ जा, उठ जा, उठ जा। चल भाग जा, पैकअप जीजा, गाड़ी के नीचे आ गया मेरे को। उड़िया, जवान मौत हुई है, डांस बंद। तेरा जीजा मर गया। जीजा मर गया। हाय, मैं अरे क्या हुआ? जीजा मर गया तो? मैं विधवा जीजा मर गया, क्या हुआ? जीजा मर गया, मैं विधवा हो गई। दो तुम नहीं हुई विधवा बुढ़िया, माइक मार के मुंह पे होठ सुझा दूं तेरे में। और तू क्या लगा रहा है? जीजा मर गया, जीजा मर गया। उधर मरा है ना, हम इधर से निकल जाएंगे। चल बुढ़िया, अपने पैसे ले और निकल। कहीं मर आ गई तो तेरे रोने पे भी खर्चा करना पड़ेगा। चल आते यार। लड़की वालों घर आ गया। वाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 1 मिनट, आपकी शादी इनसे? नहीं, मेरी शादी इससे नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार, मैं तो, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे आज अपनी शादी के लिए बुक किया था, और तू यहाँ पर है। देख, तू सेम स्लॉट पर किसी दूसरे की शादी में नहीं बजा सकता। सैफ अली खान के विपुल साहब है। अरे यार, मैं सैफ, अब जल्दी चल, वहाँ करीना मेरा वेट कर रही है। अच्छा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसलिए मेरी शादी के ऑर्डर लिए है। आज तेरी शादी है, तू शेव करके क्यों नहीं आया बे? नहीं, शेव करके आते हैं। एक्चुअली क्या है, इनके दिन में 3 बार दाढ़ी आती है। अरे यार, तू उतर, देख, मुझे शादी करनी, मुझे घोड़ी ले जाने दे। मैं घोड़ी से नहीं उतरूंगा। ये देख, मेरे दुल्हन का घर आ गया। गुड़िया, नाना, गुड़िया, क्या नाना गुड़िया, नाना गुड़िया, नाना गुड़िया क्या बे? ये मेरी दुल्हन है। क्या? ये गुड़िया तेरी दुल्हन है? तूने गुड़िया से शादी की है? तो तू भी तो गुड़िया से ही कर रहा है, नाम अलग है तो फिर क्या हुआ बे? जानू, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? और ये लोग कौन है? इन्हें भगाओ यहाँ से। यहाँ से निकलो। ऐसे कैसे निकलूं बे? मेरी पेमेंट। ये कलम वाली बात ठीक कहती है, सबको चाहिए पैसा, पैसा, पैसा। मेरा एक शेर याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। ये ले 100 रुपए, बाकी पेमेंट सुबह ले लेना। बाकी पेमेंट सुबह ले लेना? बात तेरा दिमाग साले। इधर एक बार बता, मैं बाकी पैसे सुबह ले लूं, अगर तेरी बीवी तेरे को गिलास दूध का पिला के कहे बाकी बातें कल करके अभी सो जा, तो तेरे को कैसे लगेगा बे? जानू, घूंघट तो उठाओ प्लीज। ओ माय गॉड, अमृता, तुम इससे शादी कर रही हो? नाना से? तो फिर क्या हुआ, वो भी तो नानी है, कलभूषण खरबंदा की क्लासमेट है वो। नानी से शादी कर रहे हैं।
ओह माय गॉड, ये लड़कियां मुझे पागल बना देंगी यार। वाह, मैंने कहा था एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। मत जाओ उनके पास, मत बनो उनको दास, क्योंकि कर देती है अपने को उदास। क्या करे साली, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। पहले मुस्कुराती है, फिर लाइन देती, अपने को वक्त देती, साली टाइम पे नहीं आती। क्या करे साली, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इससे पहले ये पागल हमारे पत्थर मारे, सर फोड़े मारा, इधर से निकलते हैं। दो इस पागल का नंबर, हमें नहीं करना इसके साथ। अरे चलो। तो जजेस बताइए, आप लोगों की हंसी देखकर जाहिर हो गया कि आपको ये एक्ट बहुत पसंद आया। सुहेल? मैं तीनों सीजन में इतना नहीं हंसा हूं जो आज इस एपिसोड में हंसा हूं। थैंक यू। हम पे मैं एक्ट में नहीं हंसा हूं, मैं एक्ट पे हंसा हूं। खाली ये फर्क है, लेकिन इट हैड इट्स ओन चार्म। जितना मैं नाना पाटेकर को जानता हूं, वो किसी चीज से नहीं डरते। आपने एक नाना के ऊपर एक नया टेक लिया है, क्या डरा हुआ नाना। गॉड ब्लेस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी शुड सी यू मोर ऑफन हियर। आर्ची, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग पहले भाग में तो समझ ही नहीं आया, बिकॉज सोहेल इतना जोर से हंस रहा था, मुझे डायलॉग ही नहीं सुनाई दे रहा था। देयर वाज अ एक्स एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था आज इस मंच पर, और वो एक्स एलिमेंट है केटी सर। आपने जो इस एक्ट को कॉमेडी ऑफ एरर्स बना दिया, बिकॉज सो मच वाज हैपनिंग जो स्क्रिप्टेड नहीं था, और उस ह्यूमर की वजह से बहुत ह्यूमर निकल कर आया है, और ये एक्ट कमाल की बन गई। बट कपिल, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आपको पता था कि जो मैंने सोचा था होने वाला वो तो हो ही नहीं रहा। तो आप कभी घोड़े पर बैठ गए, आपने अपना वो तंबूरा निकाला, छोटी सी बीन ले ली, फिर आप माइक लेकर बोलते अभी अब मैं गाना गाऊंगा। आपने कितना संभालने की कोशिश की। आपकी इच्छा की मैं दाद देती हूँ कि आप कितनी इच्छा कर रहे थे कि ये एक्ट संभल जाए। टिल द एंड यू डिडंट लीव द एक्ट। हैट्स ऑफ। थैंक यू। तो जजेस, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बताइए आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm gonna go for a full on 10. Thank you, 10 Phil. Full on 10, yeah. आर्ची? ये इसके काबिल। 10 points from Archana as well. हम आपकी हंसी को ऐसे ही सुपर हिट बनाते रहेंगे। आपका पेट दुखेगा, जबड़े दुखेंगे, लेकिन आप हंसते रहेंगे। हर शनिवार और रविवार ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates